हाँ हाँ ओके बाय। यार मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे मामा, यहाँ तक कि मेरे दोस्त के एक्स बॉयफ्रेंड भी मुझे इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं। कहाँ करूँ मैं इन्वेस्ट? ओके, तो एक बेसिक चेकलिस्ट है जो फॉलो करनी है, ठीक है? सबसे पहले पता लगाओ अपने रिस्क्स, फिर कैप्चर रेशियो देखो, और फिर रोलिंग रिटर्न्स भी। और हाँ, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, तुम्हारा पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। अरे यार मेरी बात तो सुनो, मेक श्योर तुम्हारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। हेलो सर। अभी नहीं तानिया, मुझे आपकी हेल्प तानिया, आई एम बिजी। बस 2 मिनट। तानिया कहा ना अभी नहीं। सोशल मीडिया क्राइसिस। क्या हुआ? हाँ, अब जब आप सुन रहे हो, मेरी अभी अभिषेक से बात हुई। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना चाहती हूँ, लेकिन उसने जो बोला मेरे सर के ऊपर से चला गया। ऑब्वियसली उसे सिखाया किसने है? तुम्हारा पॉइंट क्या है? बात ये है कि मुझे डिटेल्स में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस एक इजी सा प्लान चाहिए ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। देखो, अब मैं हर जगह जाकर सबको ये तो नहीं बता सकता कि पैसे कैसे मैनेज करें। मेरे पास और भी काम है, तो आई एम सॉरी। ओके, पर मैं तो जाओ जाकर उससे पूछो। पर ये जानने से मेरी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। पिछले क्वार्टर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इसीलिए तो उसे बेटर करना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। डन। ओके डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कंपनीज होती हैं ओके, जो ग्रो करते हैं, तो वो खुद को लिस्ट करते हैं। किस पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। हाँ ठीक है। हाँ, फिर हम उसे बाय करते हैं। कहाँ? किसी ऐप पर। गॉट इट। तो तुम्हें काफी कुछ पता है। अब या तो मैं तुम्हें 20 या 30 मिनट लगाकर डिटेल में समझा सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ एक बैक ऑफ द एनवेलप क्विक वर्जन। ओके, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन गलत भी नहीं होगा, और तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि होता क्या है। ज्यादा टाइम नहीं है और 10 मिनट्स में मुझे तुम्हारा 10 मिनट प्लान बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जरा मुझे ये पास करना। हाँ, मैं ये वाला लूंगा। ओके, नाउ लेट्स इमेजिन कि ये एक कंपनी है और ये सब ब्लॉक्स जो है शेयर होल्डर्स जैसे हैं। ये मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, ये हैं प्रोमोटर्स और ये हैं इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह। अब कंपनीज ग्रो करती हैं, तो मुझे एक इंटरनेशनल ब्रांड का नाम बताओ, कोई भी। नाइकी। नाइकी, परफेक्ट। यू आर अ स्पोर्ट्स गर्ल, राइट? यस। राइट। तो क्या नाइकी आज ज्यादा शूज बेच रही है तुम्हारे हिसाब से जितना कि 20 साल पहले बेच रही थी? हाँ बिल्कुल। यानी ग्रोथ हुई है। तो नाइकी में ऐसा क्या यूनिक है जो किसी और कंपनी में नहीं है? वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो एक अच्छी ब्रांड भी है? हाँ, मे बी। सो Aspirational एस्पिरेशनल। हाँ, और नाइकी पर पब्लिक को ट्रस्ट है। हाँ. सो व्हाटएवर, उनके एक मोट है और लोग पसंद करते हैं इस कंपनी को। तो ये कंपनी है, लेट्स सपोज इट्स नाइकी, और इसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं। तो किसी भी रीजन की वजह से शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है। लेट्स सपोज तुम ये सोचती हो कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है, मतलब ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, लोग काफी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो नाइकी के जूते और कपड़े पहनेंगे, एथलीजर बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। नाइकी बढ़िया है या XYZ कंपनी बढ़िया है, और तुम भी इस कंपनी का स्टेक खरीदना चाहती हो। पर तुम स्टेक ऐसे ही नहीं खरीद सकती क्योंकि कंपनी प्राइवेट है। अगर हम जैसे आम लोग एक कंपनी का स्टेक खरीदना चाहते हैं, तो उसको एक पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी है। इसे स्टॉक एक्सचेंज इसलिए कहते हैं ताकि कोई भी कुछ स्टेक बाय और सेल करके कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, तो हमारे पास है ये। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं दोनों को दिखा रहा हूँ एक ही प्रॉप से। अब मान लो ये तुम हो और ये मैं हूँ, और ये कुछ और लोग हैं जिन्हें अलाउड है बाय और सेल करना इस स्टॉक को। तो अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं, फर्स्ट पर सैलरी आई है, कब क्यों? बहुत है काम के हिसाब से। तो इसमें से कुछ इन्वेस्ट करो और तुम्हें मिलेगा एक शेयर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दैट्स इट, यही होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ टाइम के बाद अगर स्टॉक अच्छा करता है तो इसके लिए लोग और पे करेंगे। तुमने कितना पे किया था? क्या प्राइस था इस शेयर का? 300 मान लो 300। हाँ। अब मान लो कि स्टॉक्स का रेवेन्यू है 100 करोड़ 2024 में। 10 साल बाद कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है 1000 करोड़। तो क्या कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हुई? हाँ, इंक्रीज हुई। तो बेसिकली तुमने किया क्या है, तुमने कंपनी की वैल्यू को और बढ़ा दिया है। तो अगर कंपनी अच्छा करती है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और तुमने भी और पैसे कमा लिए क्योंकि तुम्हारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। हाँ ओके, अब मैं समझ गई। पर अब मैं कौन सा स्टॉक बाय करूं? वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। पर
उससे पहले तुम मुझे इस सब की समरी करके बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया। ओके, तो ये कंपनी है हाँ। और मैंने इस कंपनी के शेयर्स हाँ। अभी खरीद लिए हाँ। और 10 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ी तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट्स बढ़े और मेरे इन्वेस्ट किए पैसे भी बढ़े। करेक्ट। तो बेसिकली हमें मोटा मोटा पता चल गया स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो तुम्हारा सवाल ये था कि मैं कौन सा स्टॉक पिक करूं। यस। पर उससे पहले तुम्हें काफी कुछ सीखना पड़ेगा ताकि तुम ये जान सको कि कौन सा स्टॉक बाय करना है। बट मुझे बस बता दो, मुझे नाम दे दो, मुझे नहीं सीखना पूरा प्रोसेस। वो तो नहीं हो सकता, ये तुम्हें खुद सीखना होगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। एनालिसिस करना होगा, वीकेंड्स पे टाइम देना होगा, टाइम लगेगा। सर ये प्लान सिंपल होना था। तो ये सब भूल जाओ, ठीक है। एक सिंपल वर्जन करते हैं। ये सब सीखने का एक सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है? लेट मी एक्सप्लेन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारे ब्लॉक्स हटाकर एक कंपनी को बस एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इससे समझना आसान हो जाएगा। Okay. तो मैं इसे उठाकर तो ये रही एक कंपनी। सो डू यू थिंक या और कंपनीज भी हो सकती हैं? हाँ। ऑफ कोर्स। तो ये रही एक और कंपनी, एक और कंपनी, एक और कंपनी, एक और कंपनी और एक और कंपनी। तो ये है स्टेप नंबर 2 जिसमें हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो अब हमें इनमें से सिलेक्ट करना है क्योंकि 5000 कंपनीज हैं। सो इमेजिन हमारे सामने यहाँ 5000 ब्लॉक्स हैं। ये लिस्टेड है? हाँ, लिस्टेड Okay. है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और तुम्हें इनमें से पिक करनी है 10 या 15। ठीक है। साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसे करने का सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड खरीदना। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमारे पास है एक पाउच। ये पाउच रिप्रेजेंट करता है एक म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है राइट हियर। एज यू कैन सी, इस मैनेजर का काम होता है ये इंश्योर करना कि म्यूचुअल फंड अच्छे से काम कर रहा है। तो वो कुछ स्टॉक्स को पिक करता है। मैनेजर अपने फंड एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स को पिक करता है, अच्छे से मैनेज करता है और म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है। तो अब हमें ये चिंता नहीं कि कौन सा स्टॉक पिक करना है क्योंकि मैनेजर ने ये काम कर लिया है। वो खुद अपनी रिसर्च करते हैं और आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं। वन क्वेश्चन, ये मैनेजर ने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे आज तो ये कंपनीज रेलेवेंट है। Right. 5 साल बाद हाँ. किसी ब्रांड या एआई ने कुछ बेटर बना दिया Yeah. एंड दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, फिर क्या? गुड पॉइंट। सो बेसिकली यही उनकी जॉब है। उनका जॉब है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। जैसे ये कंपनी कुछ खास नहीं कर रही तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा इस कंपनी से, तो ये हो गया नया पोर्टफोलियो। और तुमने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। ऑल्सो तुम्हें क्या लगता है ये आदमी इसे क्यों मैनेज कर रहा है? पैसे के लिए? करेक्ट। लेकिन पैसा आता कहाँ से है? प्रॉफिट्स? हाँ, तुमसे। ओके। तुमसे, क्योंकि जो भी पैसा तुमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसका कुछ पोर्शन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जाता है। इसे फीस मान लेते हैं और ये फीस होती है परसेंटेज में। तो ये कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं जो कुछ भी तुमने इन्वेस्ट किया हर साल एज अ मैनेजमेंट फी। समझ में आया? यस, बट मुझे अभी भी नहीं पता कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम बताओ। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? या देयर इज मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? क्या इन्हें पहले कभी देखा है? इक्विटी, टैक्स सेवर, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, डेब्ट, क्रेडिट रिस्क, शॉर्ट टर्म, हाइब्रिड। मुझे लगा ये जॉब टर्म है, बट ओके। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज, करेक्ट। कंफ्यूजिंग है ना? तो म्यूचुअल फंड को कैसे पिक करते हैं? वेरी सिंपल। कुछ मैट्रिक्स का यूज करके सीखेंगे कि सही फंड कैसे पिक करें। फिर हमें सीखना होगा कि कुछ टाइम के बाद रिटर्न्स और वोलेटिलिटी को कैसे एनालाइज करें। उसके बाद हमें रिव्यू करना होगा म्यूचुअल फंड। नो, ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल कैसे है? सिंपल रूट लेना है तो सीखना होगा इंडेक्स फंड्स के बारे में। अब इंडेक्स फंड क्या है? लेट्स फिगर इट आउट। सो नाउ अभी तक का सब क्लियर है? मान लो अब कि what is हमें index? सिलेक्ट करना है 10 कंपनीज को टोटल 5000 कंपनीज में से। कैसे सेलेक्ट करोगी 10 कंपनीज? अभी तो रैंडमली। लेकिन क्या और कोई तरीका हो सकता है? इनमें से सबसे सेफेस्ट पिक करना हो तो क्या करोगी? बेस्ट परफॉर्मिंग। तो इसका मैट्रिक क्या है? मैट्रिक स्टॉक्स के रिटर्न्स नहीं होने चाहिए। मैट्रिक होना चाहिए साइज ऑफ द स्टॉक, की कंपनी एक्चुअली कितनी बड़ी है। ओके। सो सपोज अगर तुम उन 5000 कंपनीज में से टॉप 10 पिक कर लेती हो तो क्या वो एक तरह का सेफर बेट होगा इन स्टॉक्स को गेस करने के लिए कि ये कंपनीज बेहतर हैं देन द बॉटम 10? हाँ। ओके, तो हम ये करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेंगे 1 2 3 4 5। हर एक देश की टॉप 10 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। सो द फर्स्ट टॉप 10, नंबर 1 से नंबर 10, फिर नंबर 10 से 20, फिर 20 से 30, तुम समझ ही गई हो, द टॉप 50।
तो ये ऑब्वियसली इंडिया की वो कंपनीज हैं जो सबसे बड़ी और बेस्ट हैं। ये कहलाता है इंडेक्स। ओके। और ये टॉप 50 स्टॉक्स कहलाते हैं निफ्टी 50। और एक 30 स्टॉक्स की लिस्ट होती है जो कि सेम चीज है लेकिन टॉप 30 वाली, और वो कहलाती है सेंसेक्स। नाउ ऑफ कोर्स इंडेक्स को वेटेड एवरेज कहा जाता है, पर हम उसे यहां कवर नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सपोज कि टॉप कंपनी बैंकरप्ट हो गई किसी भी रीजन से, तो इंडेक्स का क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगी। वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट मीन्स कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और बाकी सबके मुकाबले बड़ी है तो वो लिस्ट में रहेगी, नहीं तो हटा दी जाएगी। अगर तुम यहाँ देखो तो पता चलेगा कि निफ्टी कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये साल 2000 से अब तक का है। ये देखो, ये यहाँ 900 के लो से शुरू हुआ और अब ये 22,000 ऑलमोस्ट 23,000 पर है। डू यू थिंक इन 50 कंपनीज के इंडेक्स का कॉम्पोजिशन 2024 में सेम होगा जैसे साल 2000 में था? नहीं। रिप्लेस हो गया होगा, राइट? या तो कंपनीज जिन्होंने अच्छा नहीं किया वो चले गए, कंपनीज जिन्होंने ग्रो किया वो वापस आ गए। क्या होता अगर तुमने स्टॉक्स को पिक ना करके इंडेक्स को पिक किया होता? वैसे तो इंडेक्स कई तरह के होते हैं, पर पॉइंट ये है कि किसी भी इंडाइसेस में तुम स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करते। ये बस होता है एक लॉजिक के बेसिस पर। हु इज डूइंग दिस? कोई एल्गोरिथम है? वेल ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो तुम एक्सेल पे कर सकती हो। सो म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स फंड्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला वो है जो अभी हमने देखा, वो फंड जहां मैनेजर स्टॉक सिलेक्ट करता है, उसका बकेट बनाता है और उसे अपना फंड कहता है। दूसरी तरह का फंड वो होता है जहां मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को पिक नहीं करता, वो बस लॉजिक को फॉलो करता है। यह है सबसे सिंपल तरीका तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग शुरू करने का। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, बट मेक श्योर कि तुम लो कॉस्ट इंडेक्स फंड से शुरू करो। क्या है लो कॉस्ट इंडेक्स? सो आई टोल्ड यू कि मैनेजर्स या कंपनी फंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। Yeah. जो कि ये रहा, राइट? दिस गर्ल ओके, ये क्वीन कुछ चार्जेस लेती है तुम्हारे फंड को मैनेज करने के लिए। करना भी चाहिए क्योंकि वो फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर वो इस चीज का लॉजिक यूज करते हैं जहां उन्हें स्टॉक सिलेक्शन करना ही नहीं होता, तो कॉस्ट कम नहीं होनी चाहिए। या सो फॉर एग्जाम्पल एक मैनेज्ड फंड साल में 1% अपवर्ड्स होगा, पर अगर तुम ये वर्जन करो जहां इंडेक्स फंड है तो तुम असल में सिर्फ 0.3% ही पे कर रही होंगी। और एक टाइम के बाद ये एक्चुअली कंपाउंड होता है क्योंकि उतना कम पैसा तुम्हारे अकाउंट से जा रहा होगा, ना कि किसी और के पास फीस की तरह। आई हैव अ क्वेश्चन। 0.3 और 1 में कितना ही डिफरेंस है? 0.7 से क्या ही हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली उतना फर्क नहीं है। डू आबरा का डाबरा करो, करो ऐसे करो। यहाँ मेरे पास एक मैजिकल शीट है यहाँ पर। ओके, सो इमेजिन तुमने 15,000 रुपए का एक मंथली SIP किया और तुमने 2 फंड्स में इन्वेस्ट किया 15,000 हर एक में, एक लो एक्सपेंस रेशियो फंड में और एक हायर एक्सपेंस रेशियो फंड में। वेट, ये एक्सपेंस रेशियो क्या है? नथिंग, ये बस वो फीस होती है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी या बेसिकली फंड हाउस तुमसे चार्ज करती है। उसे ही एक्सपेंस रेशियो या टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी कि TER। ये बेसिकली फंड के मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कंबाइन करता है। अब शीट पर वापस आते हैं। व्हाट डू यू थिंक कितना डिफरेंस होगा 20 सालों में? और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 12% रिटर्न आएगा क्योंकि पिछले कई सालों में निफ्टी ने लगभग 12% एवरेज किया है। तो वो 15,000 रुपए का SIP 20 सालों में 1.46 करोड़ बन जाएगा। दूसरे फंड के कंपैरिजन में जो है 1.15 करोड़। टोटल 31 लाख का डिफरेंस है। पर अगेन मेरा पॉइंट ये है कि परसेंटेज हटा दो। ओके, इसमें बेटर कौन है? The answer is कोई भी नहीं जानता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास जिसे कहते हैं स्पीवा रिपोर्ट। से इट विथ मी, स्पीवा। लो ये देख लो। सो बेसिकली इन्होंने ये किया है कि इन्होंने मेजर किया है इंडाइसेस के रिटर्न्स को वर्सेस मैनेज्ड फंड्स, और ये पता चला कि 63% ऑफ द टाइम एक्टिव फंड मैनेजर्स पैसिव इन्वेस्टिंग को बीट नहीं कर पाए। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, बिकॉज नो वन इज मैनेजिंग इट। पैसिव। अगर सिंपल तरीका चुनना है ज्यादा सोचे बिना लंबे टाइम के लिए, तो लो कॉस्ट फंड इंडेक्स एकदम टेंशन फ्री होता है और बेटर होता है। I'll go for that. तो अब तुम्हारा काम है कुछ फंड्स को पिक करना और मुझे बताना कि कैसे पिक किया। कूल? Awesome. और आपका काम है हमें फॉलो करना। ये इंस्टा नहीं है, सब्सक्राइब। इंस्टा पे भी कर देना यार। तानिया, see you in the next episode.
अगर मैं अच्छा बॉस बनूंगा तो वो ऑर्डिनरी रियल नहीं लगेगा ना फिर। नहीं लगेगा, क्योंकि रियल लाइफ में मैं अच्छा हूं ना। रोलिंग है ना सर, करें शूट। तो अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं, ये क्रंची है क्या? सो फनी यार। टीवी पे हाँ सर, रोलिंग करें सर, गड़बड़ करके मजा आएगा। अरे वाह अक्षत। बहुत बढ़िया।